हेलो फ्रेंड्स, रैंकर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जो हमारा आज का मुद्दा है कि कम समय में हाईएस्ट स्कोर कैसे लाएं। दोस्तों निश्चित तौर पे ऑडिट ऑफिसर, डबल एओ, सीडीपीओ, बीपीएससी लगातार मेंस हैं और समय काफ़ी कम है। 2.5 से महीना के आसपास बचा हुआ है आपके पास 67 मेंस का। 2 महीना से भी कम है आपके पास सीडीपीओ और ऑडिटर के लिए तो बहुत कम समय है। दोस्तों ऐसे में क्या करें और क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, बहुत सारे मन में जो है अलग अलग विचार उत्पन्न हो रहे हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर आज बात करना है। दोस्तों जो तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट, वो मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। इस पर थोड़ा सा चर्चा भी करते हैं कि कैंडिडेट जो है 2 प्रकार के, एक जो जॉब होल्डर है, दूसरा नॉन जॉब होल्डर जो तैयारी में भी प्रयासरत हैं, कार्य कर रहे हैं। जो जॉब होल्डर हैं दोस्तों, उनके साथ कुछ समस्या देखने को मिलती है, जैसे समय कम है और पढ़ना अधिक है। कई सारे टॉपिक हैं, ऑप्शनल पेपर है, जीएस पेपर है, तो समय कम है और पढ़ना अधिक है। दूसरा है कि नोट्स या बुक ज़्यादा वो नहीं कर सकते, उनके पास बिल्कुल समय कम है, तो सेलेक्टेड चीज़ें ही पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा नोट्स के चक्कर में या फिर बुक के चक्कर में है नहीं कि 4-5 कोचिंग का नोट्स देख लेते हैं, कई बुकें देख लेते हैं। बिल्कुल सेलेक्टेड करना है। तीसरा, क्या लिखना है। पढ़ तो ले रहे हैं, लेकिन क्या लिखना है और कैसे लिखना है, ये बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। क्वेश्चन लगातार हम लोग दे रहे हैं तो लिख नहीं पा रहे हैं, कह रहे हैं कि सर सोचने में समय लग जाता है कि स्टार्टिंग कैसे करें, क्या लिखें इस पर। तो ये एक समस्या जॉब होल्डर के साथ होता है भी। दूसरा, नॉन जॉब होल्डर जो लोग हैं, उनके साथ समय पर्याप्त है। समय इन द सेंस कि जो आपके पास समय है इनकी अपेक्षा अधिक है, लेकिन एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आप भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि मार्केट में कई सारे बुक और नोट्स उपलब्ध है, विविधता है इनमें। बहुत सारे ऐसे नोट्स हैं जो अनावश्यक रूप से भर दिए गए हैं, कोई यूपीएससी से चुरा के या फिर आप कहीं से कट पेस्ट, गूगल का कट पेस्ट है, तो भरा पड़ा है मैटर, अनावश्यक रूप से है। तो ये भी एक समस्या है कि अब कम समय में ऐसे में आवश्यकता से अधिक पढ़ने से क्या फायदा, जब वो पूछेगा ही नहीं। तो विविधता ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन अब अनावश्यक चीजें ये नहीं, क्योंकि आपके पास इतना समय तो नहीं है। तो ये एक समस्या है। तीसरा कि क्या इंपॉर्टेंट है, एक सही मार्गदर्शन का जरूरी होता है, क्योंकि आपके पास लगेगा कि ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। तो ऐसे में जरूरी है कि सही मार्गदर्शन आपको बताया जाए कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इतना ही करना है आपको। ऐसा लिखने की समस्या देखने को मिल रही है कि लिखना कहाँ से शुरू करें और कैसे लिखें। तो ये कई सारी समस्याएं देखने को मिल रही है जॉब होल्डर और नॉन जॉब होल्डर के साथ। अब ऐसे में जरूरी है मेंटोर्स की, ये इनका कार्य ही होता है कि इन सब चीजों को आसान कर देना। तो ऐसे में जरूरी है कि कम समय में जो मेंटर्स होते हैं वो सटीक विश्लेषण करते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर ले जाइए। दूसरा, कहाँ से पढ़ें, किस टॉपिक को कहाँ से पढ़ें और क्या पढ़ें। ऐसा नहीं कि फालतू चीजें पढ़े जा रहे हैं, प्रश्न वहां से आना भी नहीं है। तो ये मेंटर्स का काम है। तीसरा है कैसे लिखना है और क्या लिखना है, ये गाइड करें। तो ये 3 आधार हैं जो मेंटर्स का मुख्य भूमिका निभा रहा है। अब हम बात करते हैं कि ये सब तो ठीक है, करना है, तो सही मार्गदर्शन का चयन करना आपका जिम्मेदारी है, कह सकते हैं आपका। समय कम है तो अच्छी चीजों को तलाश करें, अच्छे मेंटर्स की तलाश करें। सबसे बड़ा जरूरी ये है, बीपीएससी के लिए देखा जाता है, सिविल के लिए, कि टीचर से अच्छा एक मेंटर्स होता है, सही मार्गदर्शक जो आपको एक टीचर के लेवल से ऊपर उठकर एक सीनियर के नाते, एक प्लानर के नाते, एक मोटिवेटर के नाते आपको सही दिशा दे सके और आपको बेहतर तरीके से सुझाव दे, आपके साथ आपकी समस्याओं को सुने, उसको अमल करवाए, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो चीज़ों को आसान कर दे वो बताएं। तो ये चीज़ें। अब हमें आते हैं कि रैंकर्स व्यू जो हमारी संस्थान है, उसका मेंटर्स में क्या क्या भूमिका हो सकता है और जुड़ने से क्या फायदा होगा। दोस्तों रैंकर्स व्यू की जो भूमिका है, उसमें सबसे पहले कि हम लोग सभी सिलेबस जो आपके हैं वो आसान करते हैं, निचोड़ निकालते हैं इसका सिलेबस का, कि क्या क्या चीजें हैं जो पूछी जा सकती है।
तो ये निचोड़ निकाल कर हम लोग टॉपिक तैयार किए और जो टेस्ट लेते हैं हम लोग, ठीक ना, और इस चीज को जो टॉपिक है उसे टेस्ट के माध्यम से तैयार करवा रहे हैं। ठीक, हम लोगों ने अपना पूरा का पूरा एक सिलेबस तैयार कर लिया है और किस दिन क्या क्या पूछा जाएगा वो चीजें मेंशन करते हुए आपके एग्जाम से पहले, चाहे वो आपका ऑडिटर का हो, डबल एओ का हो, सीडीपीओ हो या फिर 67 बीपीएससी, ये सभी एग्जाम के डेट देखते हुए हम लोगों ने पूरा रणनीति तैयार कर लिया है और टेस्ट के माध्यम से सबको कवर करवा रहे हैं। इसके अलावा कई चार चीजें, जैसे आंकड़ा, ये समस्या रहती है, आप कितनी मैगजीन हो या फिर आप साइट हो जाकर आंकड़ा जमा करेंगे तो एक समस्या रहती है। तो आंकड़ा हो गया, सरकारी प्रोग्राम, बिहार सरकार की हो या केंद्र सरकार की प्रोग्राम वगैरह हो, फिर कहाँ कहाँ डायग्राम प्रयोग करेंगे, कहाँ कौन सी स्केचिंग आदि, से कई सारे चीजें हैं जो आपको हम लोग तैयार करके देते हैं। और जो टेस्ट आप लोग लिखते हैं उसमें मूल्यांकन करते हैं, तो ये सब चीजों को भी हम लोग मेंशन करते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो भूमिका है वो इन रूपों में टैंकर्स व्यू निभा रही है। दोस्तों हम लोग जो प्रोग्राम किए हैं उसमें जो रखा गया है उस पर भी चर्चा कर लें, क्योंकि लगातार आपका टेस्ट का प्रोग्राम क्या है। तो दोस्तों हम लोग का 9 अक्टूबर से शुरुआत हो रही है टेस्ट सीरीज की 67 मेंस के लिए, और ऑडिटर, फिर डबल एओ, ये सभी एग्जाम के लिए आपका 8 अक्टूबर से शुरुआत किया जा रहा है। इसका सिलेबस अलग है और 67 वाले का अलग। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, जो पहला है 9 अक्टूबर को, इसमें हम लोग रखे हैं हिस्ट्री प्लस पॉलिटी, और इसमें हम लोग विश्लेषण करके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले दोनों सब्जेक्ट का तैयार करवा दे रहे हैं, ताकि आपके पास एक मटेरियल, एक नोट्स भी तैयार हो जाए और आप लिखने की कला भी सीख लें। दूसरा है आपका इसमें टेस्ट, वो है इकोनॉमी प्लस डीआई, क्योंकि यहाँ ये दोनों इंपॉर्टेंट भूमिका है। थर्ड आपका पूरा का पूरा करेंट है। दोस्तों हमेशा समस्या भी रहती है करेंट का, इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंट का हो। इसके अलावा साइंस एंड टेक प्लस डीआई, इसमें इन्वायरमेंट भी है जो टॉपिक है हमारा। तो ये आपका 4 टेस्ट 1 2 3 4 खत्म हो जा रहा है। फिर इसके बाद 5 से लेकर 10 तक पेपर 1, फिर 6 पेपर 2, इस तरह से तैयार करवाते हुए 10 टेस्ट ले रहे हैं। इसके अलावा करेंट का कुछ अलग से टेस्ट के हैं वो दिया जाएगा, प्लस डीआई के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट भी हम लोग करवा रहे हैं। तो ये सभी चीजें हैं जो टेस्ट में, और इस प्रकार सुनियोजित है कि आपके एग्जाम से पहले सारा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा और प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक प्लान है और कोशिश हमारी है कि जो भी लोग जुड़े उनका अधिकतम मार्क्स आए। और निश्चित तौर पे हमेशा देखते हैं कि टैंकर्स व्यू का रिजल्ट इतना अच्छा होने के पीछे एक कारण ये भी है कि हम लोग जो टेस्ट लेते हैं वो बिल्कुल कह सकते हैं कि मेहनत किया हुआ टेस्ट होता है। हर टॉपिक पर हम लोग मेहनत करके आते हैं और इसका जो भी इम्पोर्टेंस है, खास तौर पे हम लोग का जो कॉपी एनालिसिस जो चेक जो किया जाता है, वह जो चेक है बेहतर तरीके से किया जाता है। मतलब बिल्कुल हर पैराग्राफ, हर लाइन को पढ़ते हैं और तब जाकर चेक करते हैं। तो ये एक हमारी जो प्लान है, योजना है, इसे हम लोग आपके समक्ष रखे हैं। अगर आप चाहते हैं, जो खासतौर पे जॉब होल्डर लोग, क्योंकि समय कम है आपके पास और आप चाहते हैं कि बिल्कुल आपका सफलता हो, तो हमारे संस्थान से टेसी से आप लोग जुड़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा आज का रहा। कल से हम एक कोर्स करना क्या है, बहुत सारे बच्चों की मांग है कि सर मेंस में डेली एक क्वेश्चन का एनालिसिस करा दीजिए, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका स्केचिंग। तो कुछ टॉपिक खासतौर पे इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया और करेंट का कुछ मुद्दा, हम ये नहीं करेंगे पूरा का पूरा हम करवा पाएंगे क्योंकि समय का अभाव हमारे पास भी है। तो कम से कम इससे बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि पढ़ना क्या था, इंपॉर्टेंट क्या है, वो स्केचिंग हुआ। दोस्तों हम लोग सबसे बड़ी मेरी विशेषता यही है कि हम हर टॉपिक को या हर क्वेश्चन को स्केचिंग के माध्यम से
जो तोड़ते हैं वो आपको तोड़ के हम लोग दे देंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। हम लोग जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।